आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं मोहम्मद उज़ैर। मिडल ईस्ट से इस वक्त एक के बाद एक ऐसी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने गज़ा से लेकर ईरान, इजराइल, पाकिस्तान, चीन और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ तक पूरी दुनिया की सियासत को हिला कर रख दिया है। सबसे पहले बात गज़ा की, जहां अब सिर्फ इजराइल और हमास के बीच जंग या सीज़फायर का मामला नहीं रह गया है, बल्कि गज़ा में विदेशी फ़ौजों की तैनाती की तैयारी शुरू हो चुकी है। युगांडा और बुरुंडी के बड़े फौजी अफसर पिछले हफ्ते इजराइल पहुंच चुके हैं और वहां गज़ा में सैनिक भेजने को लेकर बातचीत हुई है। ये सब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्लान के तहत हो रहा है जिसमें गज़ा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा फोर्स बनाने की बात कही गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गज़ा में विदेशी फौजें क्यों भेजी जा रही हैं? क्या ये वाकई अमन कायम करने के लिए होगा या फिर गज़ा के भविष्य पर एक नए अंतर्राष्ट्रीय कंट्रोल की शुरुआत होने जा रही है? दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ के पास एक तेल टैंकर को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया है, जिससे दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग रास्तों में से एक पर खतरा और बढ़ गया है। इसी बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व में एक बड़ा पाकिस्तानी वक्फ तेहरान पहुंचा है, जहां ईरान के राष्ट्रपति दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। दावा ये किया गया है कि बातचीत काफ़ी सकारात्मक रही है और ईरान अमेरिका जंग को ख़त्म करने के रास्ते पर अहम प्रगति हुई है। उधर चीन ने भी अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के साथ उसके सहयोग को किसी भी तरह से कमज़ोर या बाधित नहीं किया जाना चाहिए। तो आखिर मिडल ईस्ट में ये नया खेल क्या है? क्या गज़ा में विदेशी फ़ौजों की एंट्री होने वाली है? क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ का रास्ता फिर से खुल पाएगा? और क्या पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच कोई बड़ी डील कराने में कामयाब हो सकता है? आइए पूरी खबर को तफसील से हम समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक युगांडा और बुरुंडी के सैन्य अधिकारियों ने पिछले हफ्ते इजराइल का दौरा किया। इस दौरे का मकसद गज़ा के लिए प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल में सैनिक भेजने की संभावना पर बातचीत करना था। ये फोर्स अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के तहत तैयार करने की योजना का हिस्सा बताई जा रही है। युगांडा अपनी भागीदारी की आखिरी तैयारियों में लगा हुआ है, क्योंकि इस महीने उसकी संसद ने गज़ा के लिए सैनिक भेजने की मंजूरी दे दी है। युगांडा की तरफ से करीब 1200 जवान भेजने की प्रतिबद्धता बताई गई है। वहीं बुरुंडी के साथ अभी कोई आखिरी समझौता नहीं हुआ है, लेकिन इसके सैन्य प्रतिनिधियों ने इस मिशन में दिलचस्पी दिखाई है। बुरुंडी के 4 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने इजराइल का दौरा किया है और रिपोर्ट के मुताबिक देश इस मिशन में शामिल होने की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर बुरुंडी भी इस मिशन में शामिल होता है तो गज़ा के लिए अंतर्राष्ट्रीय फौज में शामिल होने वाले देशों की संख्या और बढ़ जाएगी। इससे पहले मोरक्को, कोसोवो, कजाकिस्तान और अल्बानिया ने भी अपनी तरफ से सैनिक देने की प्रतिबद्धता जताई है। मोरक्को ने करीब 500 जवानों तक की बात कही है, जबकि कोसोवो, कजाकिस्तान और अल्बानिया ने मिलकर लगभग 80 सैनिकों की प्रतिबद्धता जताई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल ये भी है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय फोर्स की बात की जा रही है उसकी कुल संख्या 20,000 जवानों की रखी गई है, जबकि अब तक की प्रतिबद्धताएं इस लक्ष्य से काफ़ी कम है।